आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखने के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, एक और मौका दिया ताकि हम आपके वचनों से सीखें। आप हमारी सहायता करें। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आपसे मांगते हैं, आमीन। तो आइए, 5वीं क्लास को हमने भजन 90 12 वचन से पढ़ करके छोड़ा था, वहीं से हम फिर शुरू करेंगे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तो हमने सीखा, हमने अपने दिनों को क्यों गिनना है, क्योंकि मनुष्य की आयु आज के वर्तमान युग में 60 साल या 70 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। इसलिए हमने संसार को छोड़ करके जाना है, इसलिए बुद्धिमान हो जाना है और परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमने खुद को तैयार करना है। तो पिछली बार हमने उदाहरण के तौर पर उस धनवान व्यक्ति को देखा था जिसकी खेती बहुत पक चुकी थी और फसल बहुत ज्यादा पकने से उसने कहा था, अब मैं क्या करूं, और चिंता में पड़कर बेचैन हो गया और फिर एक योजना बनाई और अपनी बखारियों को तोड़कर अपने भंडारों को, स्टोरों को बड़ा बनाना शुरू कर दिया। परंतु जब ऐसी योजना बना करके काम कर रहा था, अचानक एक रात में उसका प्राण और उसका आत्मा उससे ले लिया और सब कुछ उसका धरे का धरा रह गया। और ये वचन हमको बताता है, हम इस संसार से कभी भी जा सकते हैं, इसलिए हम अपने दिनों को गिन करके समझदार हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं। अगली बात जो हम सीखेंगे वो कौन सी बात है, हम उसी वचन को एक बार फिर पढ़ेंगे जो धनवान के विषय में हमने पढ़ा था। लूका सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, आज हम उसका 20 वचन पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? तो आप इस बात पर ध्यान दें, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर मूर्ख बोल रहा है। उस धनवान को परमेश्वर मूर्ख क्यों कह रहा है? हमारी नजर से, इस संसार की नजर से हम अगर उसको देखें तो वो तो एक सफल व्यक्ति है, अच्छी खेती है, अच्छी फसल है, अच्छी बखारियां हैं, सब कुछ बहुतायत से हैं। हमारी नजर से, दुनिया की नजर से तो वो व्यक्ति सफल है, परंतु परमेश्वर की नजर में वो क्या है? मूर्ख है। परमेश्वर ने उसको मूर्ख क्यों कहा है? उसका एक कारण है। उसका कारण यह है, उसकी सारी योजनाएं पृथ्वी की थी, अनंत काल की परमेश्वर की योजना के लिए वो तैयार नहीं था। सारे प्रोग्राम जितने थे वो सब दुनिया के ही थे, परमेश्वर के साथ चलने का उसका कोई प्रोग्राम नहीं था। अनंत काल परमेश्वर के साथ रहने का उसका कोई प्रोग्राम नहीं था।
उसकी सब योजनाएं इस दुनिया की थी। उसने समय को नहीं पहचाना, बुद्धिमान नहीं हुआ, इसलिए अनंत काल की योजना से ज्यादा उसने इस संसार की योजनाएं बनाई। इस दुनिया को छोड़ करके जाने की उसकी सोच ही नहीं थी और वो दुनिया की चिंता में था, संसार की चिंता में था। इसलिए यह बात उस व्यक्ति के लिए मूर्खता थी और उसका पाप भी था, क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं पहचाना। अब हम जब आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसका 9 वचन जो है, उसमें प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को क्या शिक्षा दे रहा है। आइए हम उस वचन को पढ़ करके देखेंगे। आइए पहला तिमुथियुस 6 अध्याय उसका हम 9 वचन पढ़ेंगे। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। तो आप ध्यान दें, धनी होने की लालसा लोगों को नाश कर देती है। ऐसी शिक्षा तिमुथियुस को जब पौलुस लिख रहा है तो यह बात विश्वासियों के लिए। आज हम कितने विश्वासियों को देख रहे हैं धनवान बनने की लालसा में कितने बुरे बुरे विषयों में पड़ जाते हैं। एक ही रात में धनवान बनने के लिए कैसे अनुचित काम करते हैं और बाद में उनका जीवन, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी क्या दशा हो जाती है और ऐसे व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। कितने लोग विनाश में डूब जाते हैं। अब हम लूका सुसमाचार 12 अध्याय उसका 21 वचन एक बार फिर पढ़ेंगे। पहले हमने 20 वचन पढ़ा है। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। तो आप इस व्यक्ति को देखें, उसने बहुत धन इकट्ठा किया। क्या सोच रहा था? अब तो सब कुछ मेरा ही है। लेकिन जब समय आया उसका अपना कुछ भी नहीं। आज उससे जो उसका आत्मा प्राण था वो भी ले लिया गया है और उसकी देह मरी हुई पड़ी है। आज उसकी पत्नी नहीं है। आज उसके बच्चे भी उसके बच्चे नहीं हैं। आज उसका घर भी उसका अपना घर नहीं है। प्राण छूट चुका है, उससे आत्मा और प्राण ले लिया गया है। उसका आत्मा प्राण भी अपना नहीं है। आज उसके पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद जब उसको प्राण को छोड़ना था, आत्मा को छोड़ना था, अगर उसने परमेश्वर को पहचाना होता और स्वर्ग में जाने की उसने तैयारी की होती तो प्राण छूटने के बाद उसने विश्राम में जाना था। अगर प्रभु के लिए वो जीता तो उसकी मेहनत से उसको विश्राम मिलना था। लेकिन अब ये धनवान एक बड़े विनाश में पहुंच चुका है। ये वचन क्यों लिखा है? ये हमारी शिक्षा के लिए है। प्रिय भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं और नौजवानों, आज के युग में ऐसी शिक्षा नहीं है। आज के युग में कौन सी शिक्षा है?
धनवान हो जाओ, बड़ा पैसा कमाओ, परमेश्वर से बहुत बड़ी आशीष पाओ, लेकिन पाप के विषय में और परमेश्वर के साथ चलने के विषय में कहीं भी आपको वचन नहीं मिलेगा। बहुत ही प्रभु के दास कम है जो ऐसी शिक्षा देते हैं। यह सत्य है, यह सच्चाई है, आप इसको पहचानें। और अगली बात, हम जब 21 वचन को एक बार और पढ़ते हैं तो लूका सुसमाचार 12 अध्याय जो 21 वचन है उसको एक बार फिर पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है और आगे, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। उस व्यक्ति की समस्या क्या थी? दुनिया के नजर में तो वो धनवान था, अच्छा सफल व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो कंगाल था। आज स्वर्ग में जाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, उसने उद्धार नहीं पाया, उसने नया जन्म नहीं पाया, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका नया जन्म नहीं हुआ, परमेश्वर के साथ चलने का उसका कोई अनुभव नहीं है, बस दुनिया के साथ चल रहा है, दुनिया की तरह चल रहा है। इसलिए आज उसके पास कुछ नहीं है, उद्धार नहीं है, नया जन्म नहीं है। इसके कारण परमेश्वर की नजर में वो कंगाल है, दुनिया की नजर में वो क्या है? धनवान है। अनंत काल के लिए उसके पास कुछ नहीं है। इस धनवान को जो परमेश्वर ने ताड़ना दी और उससे उसका आत्मा और प्राण भी ले लिया, उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। अगर आज हम वर्तमान की कलीसिया को देखें, जो लौदीकिया की कलीसिया की छाया है, ऐसी ही ताड़ना लौदीकिया की कलीसिया को भी पड़ी है। हमारे प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा है, उस कलीसिया से क्या कहा है, उसको हम पढ़ करके देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 17 और 18 वचन को हम पढ़ करके देखेंगे। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अब आप हमारे प्रभु का जो डंडा लौदीकिया की कलीसिया को पड़ रहा है, जो ताड़ना पड़ रही है, जो उनको डांटा जा रहा है, वो क्या बात है? वो तो लौदीकिया की कलीसिया क्या सोच रही है? मैं धनवान हूं, उधर का पास्टर भी है और उधर के लोग भी हैं, और अब तो हमें किसी बात की कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। आज भी तो विश्वासी ऐसा ही सोचते हैं। धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, आप धनवान बन सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आंखें उस धन ने अंधी कर दी है, आपको आत्म की बातें अब नहीं दिखती हैं, आप केवल संसार की बातें ही देखते हैं, तो याद रखें, आप लौदीकिया की कलीसिया की जो छाया है, आप उसमें हैं। वर्तमान संसार में जो कलीसिया है, आज ज्यादातर लौदीकिया की कलीसिया की ही छाया है। बाहरी तौर पर धनवान है, लेकिन आत्मिक तौर पर क्या है?
कंगाल हैं। आत्मिक जीवन को जब हम देखते हैं, दुख आता है। क्यों? कारण क्यों दुख आता है? आत्मिक जीवन उनके पास नहीं है। जब हम उनके जीवन को देखते हैं, प्रार्थना उनमें नहीं है। प्रभु के साथ बैठना बहुत मुश्किल है। प्रभु के साथ चलना बहुत मुश्किल है। वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं है। वचन को मनन करने के लिए समय नहीं। प्रार्थना में समय गुजारने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में जब अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हुए। तो हम देखते हैं स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं। आप जब सच में एक विश्वासी हैं, आपने परमेश्वर के पवित्र वचन से नया जन्म पाया है, जितनों ने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण किया, उतने ही लोगों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो क्या आपको अपने पिता के सम्मुख नहीं जाना चाहिए? क्या आपको हफ्ता भर काम में ही लगा रहना चाहिए? सुबह निकलो, शाम को घर आओ, थके हुए फिर सो जाओ। वचन पढ़ने के लिए मौका नहीं है। तो बाइबल में तो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, लेकिन आप सच में ही यह बात साबित करते हो कि आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो। आपको परमेश्वर के सम्मुख जाने का मन नहीं है। आपके पास परमेश्वर से बात करने का समय नहीं है। प्रिय, काम करना कोई बुरी बात नहीं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके लिए काम करना है, लेकिन काम से बढ़कर अपने परमेश्वर के साथ समय गुजारना है, उसके साथ बैठना है, अपने पिता से बात करना है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है। आप हर बात परमेश्वर से कहें। हमारे प्रभु यीशु ने कहा है, जब तुम प्रार्थना करो और बंद कोठड़ी में जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता गुप्त में तुम्हें देख रहा है। जब आप अकेले बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको सुन रहा है। अगर आपके पास ऐसा समय नहीं है तो आप समझिए, आपका आत्मिक जीवन लाउदीकिया की कलीसिया के समान हो चुका है। आप धन बटोरने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने का आपका जीवन नहीं है। आप कंगाल हो चुके हैं। आप कंगाल हो चुके हैं। आप अंधे हो चुके हैं। आप नंगे हो चुके हैं। आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं। आंखों में डालने के लिए आप सुरमा ले लें, सोना ले लें, परखा हुआ विश्वास ले लें, परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। अपने दिनों को गिन लें, बुद्धिमान हो जाएं, समझदार हो जाएं, क्योंकि मृत्यु पास पास आ रही है। अभी तक भी आप परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। कहीं आपके साथ वैसा ना हो जाए जैसा उस धनवान के साथ हुआ था। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें। आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर। कहीं हम उस
धनवान व्यक्ति की तरह ना बन जाए, लालच में ना पड़ जाए, दुनिया में धन कमाने की इच्छा से ना हम अपना जीवन शुरू कर दें। हम आपको पहचानें, हम समय को पहचानें, हम बुद्धिमान हो जाएं, आपके साथ चलना शुरू करें। अनंत काल के विश्राम में जो आप हमारा धाम है, हम जाने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। उसके साथ साथ हमारे इस पृथ्वी भर के जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। हर समय तैयार रहें। सर्वशक्तिमान पिता हम पर अनुग्रह करें। आपके हाथ में हम अपने आप को सौंपते हैं और इस वचन को सब सुनने वालों को सौंपते हैं। यह वचन आशीषमय और उन्नति का कारण बन जाए। धन्यवाद के साथ सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन।